गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83। वर्कशीट नंबर 83, इसमें हमने पढ़ना है केस स्टडी रिलेटेड टू जो आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है उनसे रिलेटेड केस स्टडी। तो इसने बोला रिया के पास 80 रुपये है, 80 रुपये में 3 कॉपियाँ और 2 पेन खरीदे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन, पहले ये पढ़ा और अब यहाँ कंडीशन देखो। अगर एक्स कॉपी की कीमत है और पेन वाई की कीमत वाई रुपये पेन की कीमत है, तो यहाँ पे देखो 3x हो गया जमा 2y हो गया, तीनों मिलके कितने आ गए, 80 रुपये बन गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन कहाँ है, 3x जमा 2y। ठीक है, 80 रुपये इन दोनों में। अब देखो आगे, सुनील ने बोला कि हर कॉपी की कीमत 25 रुपये हो सकती है तथा 3 कापियों की कीमत 75 रुपये हो गए, 2 पेनों की कीमत 5 रुपये होगी, प्रत्येक पेन 2.5 रुपये का होगा। अन्य मित्र दीपा को लगा कि एक पेन की कीमत 2.5 रुपये बहुत कम है, तो एक पेन कम से कम 16 रुपये का होना चाहिए। तो उसने प्रत्येक कॉपी की कीमत 16 रुपये एक पेन होगी। ठीक है, की कीमत भी 16 एक पेन होगी। तो आकाश ने भी रिया की तरह ही कॉपियां और पेन खरीदे, जैसे रिया ने खरीदे थे आकाश ने भी खरीदे। लेकिन उसने क्या किया, 4 कॉपियां खरीदी, तो 4x हो गया क्योंकि कॉपियां कितनी है x, और जमा 3 पेन हो गए तो 3y बराबर कितने के आ गए, टोटल 110 रुपये। समझ गए। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, 3x जमा 2y बराबर 80 और 4x जमा 3y बराबर 110। क्लियर। आगे देखो, इस रैखिक समीकरण युग्म के हल खालिस्तान होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इस रैखिक समीकरण युग्म के हल कितने होंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, आपके पास जो रैखिक समीकरण है वो रैखिक समीकरण ये थे। ठीक है, इन रैखिक समीकरण में जब मैंने सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया, a1/a2 जो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। a1 3 है, a2 4 है, b1 2 b2 3। तो ये कैसे लाइन होंगी बेटा, संपाती लाइन। और संपाती लाइन नहीं, संपाती नहीं बोलते इनको शायद, चलो जो भी है, इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो इसने क्या बोला, यह रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप में जिन रेखाओं को यहाँ पे ये है आपका ऑप्शन। यहाँ पे इसने क्या बोला कि एक कॉपी की सही कीमत निकालने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व किया, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से। कोफिशिएंट इक्वल हो गए दोनों के, गुणांक बराबर बनाने के लिए जब मैंने इसको सोल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और y मेरे पास क्या था, पेन। तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 10 रुपये। तो यहाँ पे लिखोगे पेन की कीमत कितनी आ गई आपके पास, 10 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। अब जब मैंने ये y की वैल्यू उठा के किसी दूसरी इक्वेशन में पुट की तो वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और अगले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि x की वैल्यू यानी कि एक नोटबुक की कीमत या एक कॉपी की कीमत। ठीक है, तो एक कॉपी की कीमत कितनी आ गई आपके पास, 20 रुपये। 20 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसने बोला कि अगर आपने ऐसी 15 कॉपियाँ और 12 पेन लिए हों तो टोटल मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 15 कॉपियाँ, एक कॉपी की कीमत 20 रुपये है बेटा, तो 15 की कितनी होगी, 15 गुना 20 जमा 12 पेन। ठीक है, और एक पेन की कीमत कितनी रुपए है, 10 रुपये। जब इसको सोल्व करोगे तो कितने रुपए आगे, टोटल 420 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने बोला गीता अपनी चाची जी के साथ अपने भाई की शादी के लिए नए कपड़े खरीदने गई। वह अपने लिए एक ड्रेस और अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदते। इस खरीदारी में उसने 3000 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, और उसने सभी को ड्रेस और साड़ी बहुत पसंद आई। उनकी चाची जी ने भी कुल 12,000 रुपये में सामान वाली कीमत 2 ड्रेसेस और 5 साड़ियाँ खरीदी। ध्यान से देखना, अब उसने क्या बोली, ड्रेस की कीमत x और साड़ी की कीमत y। ठीक है, तो उसने गीता ने कितने लिए, एक ही साड़ी ली है और एक ही ड्रेस, तो दोनों मिलके टोटल कितने बन गए, 3000 रुपये। बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो उसकी चाची है, उसने बेटा 2 ड्रेसेस ली तो 2x हो गया। ठीक है, जमा यहाँ से 5 साड़ियाँ ली तो कितनी होगी, 5y बराबर कितना, 12,000। ठीक है, इसको सोल्व, ये तो थी इक्वेशन आपकी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, 2x जमा 5y। ये ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं है, नहीं, यहाँ से
ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। अब उसने क्या बोली, इस रैखिक समीकरण युग्म के हल। अब देखो ध्यान से, रैखिक समीकरण युग्म के हल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होगा। अब मैं इसके हल की बात करी तो वही सेम जैसे हमने उसमें किया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कैसा सॉल्यूशन हो गया, अद्वितीय। कैसा सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला, यह रेखा रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप से जिन रेखाओं को प्रतिच्छेदित करता है वे प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि उसने बोला a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, और ये वाली कंडीशन किसके लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। ठीक है, एक ड्रेस की कीमत क्या होगी। अब देखो ड्रेस की कीमत, इक्वेशन सोल्व करनी है, इसको सोल्व करोगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से, तो y की वैल्यू आ गई 2000, y की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू आ गई 1000 रुपये। x क्या था, ड्रेस, तो ड्रेस की कीमत यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्रेस की कीमत, और यहाँ पे क्या लिखोगे, साड़ी की कीमत। ठीक है, ड्रेस की कीमत आपके पास कितनी आ गई, 1000 रुपये, और साड़ी की कीमत आ गई 2000 रुपये। यानी कि जो आपका थर्ड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 83। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।